हालेलुया। सुबह की शुरुआत यीशु के साथ। आप सभी को जय मसीह की। प्यारे प्रभु जी, महान खुदावन खुदा का हम धन्यवाद करते हैं, उसके नाम की महिमा करते हैं, स्तुति करते, प्रशंसा करते, बड़ाई करते, क्योंकि वो हमारे महान खुदा और महान परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। सुबह की भोर के लिए हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते कि उसने हमें अपने निकट में, अपने हजूरी में हम सबों को एकत्रित किया। इसके लिए हम प्यारे प्रभु जी, महान खुदा और जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उनका वचन कहते हैं, जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से उपस्थित होते हैं, मैं उस जगह में मौजूद और हाजिर होता हूँ कहा है। हालेलुया हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि वो खुदावन इस जगह में मौजूद और हाजिर है। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर जाते हैं। तो आप हमारे साथ निकाल सकते हैं पहला पत्रस 5 अध्याय का 10 आयत। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। आमीन आमीन हालेलुया। हम इस वचन से ये सीखते हैं कि जब हम मसीह यीशु में आते हैं, हमारे जीवन में समस्या, विपत्ति, बाधाएं रहती है, तो हम यीशु मसीह में उन समस्याओं का समाधान के लिए आते हैं। हालेलुया। या हम यीशु मसीह में चंगाई छुटकारा के लिए आते हैं। हालेलुया हालेलुया। लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि हम जब चंगाई, छुटकारा या समस्याओं से छुटकारे के लिए हम यीशु मसीह में आए हैं, जब हम यीशु मसीह को जान जाते हैं कि वो अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है, तो हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमें मसीह यीशु में समस्या और दुख को हमें सहना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल साफ कहती है कि जो कोई बाइबल के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीना चाहता है या परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता है, उनके जीवन में दुख, समस्या जरूर आएगी। हम इन सभी चीज़ों से भाग नहीं सकते। हालेलुया। हमारे जीवन में दुख को उठाना आनंद की बात है। हालेलुया हालेलुया। हमारे जीवन में दुखों को, समस्याओं को उठाना आनंद की ही बात है, ताकि हम उस अनंत जीवन के राज्य में जा सके। हालेलुया। हमारे जीवन में दुख और समस्या जब आती है मसीह यीशु के कारण, तो हम में से कई ऐसे लोग हैं जो मसीह यीशु को छोड़ देते हैं। लेकिन जब हम समस्या और विपत्ति में जब रहते हैं और यीशु मसीह में आते हैं, तो हमारी समस्या हल हो जाती है और हम सच्चे परमेश्वर को जान जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के नाम से हमारे जीवन में समस्या आती है, तो हम परमेश्वर से दूर होते जाते हैं, हम उसके आशीष को भूल जाते हैं, हम उसके उपकारों को भूल जाते हैं। हालेलुया। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें परमेश्वर के उपकारों का हमेशा याद रखना है और हमें परमेश्वर में विश्वास के साथ बने रहना है और उनके साथ जो समस्या, विपत्ति आएगी, उनका सामना करना है। हालेलुया। क्योंकि हमें मसीह यीशु ने अपने निकट इसीलिए हमें बुलाया है। हालेलुया। ताकि हम परमेश्वर के नाम से दुख को उठाएं और अनंत जीवन की राज्य में हम जा सके। हालेलुया। हमारे जीवन में दुख और समस्या इसलिए आती है कि हम उस अनंत जीवन के राज्य में जाने के लिए परमेश्वर हमें सिद्ध करता है, बलवंत करता है, स्थिर करता है, हमारे विश्वास को जांचता है। हालेलुया हालेलुया। हम सोचते हैं कि हम यीशु मसीह में जब आते हैं तो हम केवल
केवल परमेश्वर की जो आशीष रहती है उसको ही लेना चाहते हैं। हम परमेश्वर के दुख को लेना नहीं चाहते। हालेलुया। हम केवल परमेश्वर की आशीष को हम अपने जीवन में चाहते हैं, परमेश्वर के अभिषेक को। लेकिन जब परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में आएगा, परमेश्वर का अभिषेक हमारे जीवन में आएगा, तो जितना बड़ा हमारे जीवन में परमेश्वर का अभिषेक होता है, उतना ही बड़ा हमारे जीवन में समस्या भी आती है। और जब हमें परमेश्वर के नाम से कोई हमें सताता है तो हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हमें इसीलिए धन्यवाद करना चाहिए कि वो हमारे जीवन में इसीलिए आता है कि हम परमेश्वर में और दृढ़ मजबूत होते चले। हालेलुया। हमें परमेश्वर का इसलिए और धन्यवाद करना चाहिए कि जो हमें सताने के लिए आता है या जो हमारे विरोधी है, उसके लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। कि जब हम बाइबल में देखते हैं शद्रक, मेशक, अबेदनगो को कैसे आग के भट्ठे में डाल दिया गया, लेकिन आज हमें कोई सताने के लिए आता है तो वो हमें सताता है। अगर हम परमेश्वर से दुआ करके या उन सताने वालों के साथ वाद विवाद करने के बाद अगर उसे हम अपने जीवन से हटा देते हैं, तो उनके जगह में और कोई आएगा जो उनसे भयानक रूप से हमें और सताएगा। तो उससे अच्छा यही है कि हमें जो सताने के लिए आ रहा है वो परमेश्वर की ओर से होता है, तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और उसे स्वीकार करना चाहिए उस सताने वाले का। हालेलुया। क्योंकि जब वो सताने वाला नहीं रहेगा तो उनकी जगह कोई और आएगा, और हो सकता है उनकी जगह में जो आए वो उनसे ज़्यादा हमारे साथ बुरा व्यवहार कर सकता है। तो उनसे अच्छा तो यही है कि यही जो हमारे साथ जो व्यवहार को हमेशा कर रहा है यही ठीक है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हमें किसी भी समस्याओं से, मुश्किलों से घबराना नहीं, डरना नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन में, कलाम में बढ़ने की ज़रूरत है। हालेलुया। और हम इन दिनों में और मजबूत होते चले जाते हैं। हालेलुया। इन वचन के द्वारा प्यारे प्रभु जी आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। हालेलुया। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ मेरे प्यारे प्रभु जी, जिंदा जलाले पिता परमेश्वर, खुदावन खुदा, बादशाह के बादशाह, पिता यीशु राजा, खुदावन खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं, क्योंकि आप हमारे महान खुदा और महान परमेश्वर हो। प्रभु जी आपका वचन कहते हैं जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम को लेकर उपस्थित होते हैं उस जगह में मैं मौजूद और हाजिर होता हूँ। का प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए, कि अब तक आपने हमें भला चंगा संभाल कर रखा, सुरक्षित संरक्षित रखा। प्रभु जी खुदावन इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपके नाम की महिमा करते हैं और आपकी स्तुति करते, तारीफ करते। मेरे प्यार प्रभु जी आपने हमें हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से बचा कर रखा। प्रभु जी इसके लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपके नाम की महिमा करते हैं, स्तुति करते, प्रशंसा करते। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु जी। और एक बार फिर हम आपके निकट में, आपके मंजूरी में खुदावन के नाम से आते हैं। प्रभु जी अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चुक में जो गुनाह, पाप, अपराध है प्रभु जी, उन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को खुदावन यीशु नासरी के नाम से तो हमारे क्षमा कर और अपने लहू से धोकर हमको शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि आप हमारे महान खुदा और महान परमेश्वर हो प्रभु जी। इसीलिए खुदावन खुदा हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते, स्तुति और प्रशंसा करते प्रभु जी आपकी अनुग्रह के लिए प्रभु जी और आपकी दया के लिए प्रभु जी, आपकी भलाई के लिए हम आपका धन्यवाद करते। हालेलुया। प्यार प्रभु जी हम आपसे दुआ करते प्रभु जी, जितने भी भाई बहन लोग बीमार है प्रभु जी, जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु जी, सारे लोगों के लिए दुआ करते प्रभु जी। हर एक लोगों के जीवन में मैं चंगाई की घोषणा करता प्रभु जी, आपके लहू बहाने से, आपके कोड़े खाने से, आपके मार खाने से प्रभु जी आपने अपने सिर पे कांटों की ताज को पहन लिया प्रभु जी, ताकि हम अपने जीवन में चंगाई
चंगाई को देखें मेरे प्यारे प्रभु जी। आप राजा केवल हमारे लिए सताया गया प्रभु जी। हालेलुया। पिता परमेश्वर, उन सभी भाई बहनों के जीवन में मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ प्रभु जी। मैं दुआ करता हूँ हर एक भाई बहनों के लिए, हर एक लोगों के लिए प्रभु जी, हर एक व्यक्तियों के लिए मेरे प्यार प्रभु जी, जिनके जीवन में समस्या, विपत्ति, बाधाएं प्रभु जी, जो उदास है, जो निराशा में है प्रभु जी, उन सभी लोगों के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी। हर एक प्रकार की समस्या यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन से दूर किए जाए। हर एक प्रकार की विपत्ति आज यीशु नासरी के नाम से दूर किए जाए। पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन, हम विश्वास करते प्रभु जी कि जिस प्रकार आपने मेरे प्यार प्रभु जी, आपने एक लकवे के रोगी को चंगा किया प्रभु जी, जिस प्रकार आपने 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री को चंगा किया, उसने केवल आपके वस्त्र को ही छू लिया मेरे प्यार प्रभु जी और वो चंगी हो गई। आज वैसे प्रभु जी हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करते हैं जिनके जीवन में समस्या, विपत्ति, हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति आज यीशु नासरी के नाम से दूर किया जाए। पिता परमेश्वर, मैं आपसे दुआ करता हूँ हर एक लोगों के हाथ के कामकाजों में, उनके घर परिवार के कामकाजों में आपकी आशीष को मांगता हूँ प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु जी, आज से तू जिस काम में अपने हाथ को लगाएगा यह परमेश्वर तुमको आशीष देगा। आज से तुझे किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं, वरन तू उधार देने वाला बन चुका है, कहा प्रभु जी। पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ उन सभी लोगों के लिए प्रभु जी जो अपने जीवन में योजनाओं को बनाते हैं, उनके जीवन की योजना विफल हो जाती है। आज से उनके जीवन की हर एक योजना सफल किए जाए। उनकी योजनाओं में आपकी योजनाओं को मांगता हूँ प्रभु जी, दया कर, क्योंकि आपका वचन कहता है कि तू अपनी सोच और समझ के सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उन्हीं को स्मरण करके हर एक कार्य करना, तब वह तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, कहा प्यारे प्रभु जी। मैं दुआ करता हूँ हर एक भाई बहनों के लिए कि उनके आने और जाने में सहायता और मदद करना आपके स्वर्गदूत की पहरों को एक एक लोगों के जीवन में लगा देते हैं। प्यारे प्रभु जी, खुदावन, खुदा बादशाहों के बादशाह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपसे दुआ करता हूँ प्रभु जी, और उन सभी भाई बहनों के लिए जिनके विरुद्ध में अंधकार की शक्ति कार्य करती है प्रभु जी। हाँ मेरे प्यार प्रभु जी, हमें आपके वचन में और आपके आराधना में, आपकी सेवा के क्षेत्र में हमें बढ़ने से रोकती प्रभु जी, और तमाम अंधकार की शक्ति और दुष्ट आत्माओं के सारे बंधनों को यीशु के आग से मैं जलाता हूँ प्रभु जी, यहोवा की आग से जलाता हूँ, यीशु के लहू की बाड़ा में उनकी योजनाओं को बांधता हूँ प्रभु जी। आज से खुदावन हमारे जीवन से केवल आपके नाम की महिमा होने पाए। आज से खुदावन आप हमारी इच्छाओं में, सोचों में, ख्यालों में कब्जा कीजिए प्रभु जी, हमारे मन और हृदय को प्रभु जी आपकी सेवा की ओर लगाइए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ और आपसे विनती करता हूँ कि जितने भी लोगों ने हमें बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना, निवेदन और रिक्वेस्ट को दिए प्रभु जी, उनके ऊपर आपकी आशीष को चाहता हूँ। उनके जीवन से, घर परिवार से एक एक लोग बदल जाए प्रभु जी, एक एक लोग मेरे प्रभु जी आपके वचन में, कलाम में बढ़ने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जितने भी लोग आपके सत्य नाम को जानकर संसार की ओर भटक चुके प्रभु जी, उन सभी लोगों के लिए दुआ करते, उनके मन और हृदय को बदल प्रभु जी, और उनके सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे मन और हृदय को जांचने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। दया कर मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, उनके जीवन में आपकी आशीष को चाहता हूँ और उनके मन हृदय को बदल कर अपने हजूरी निकट मिला। प्यारे प्रभु जी, मैं दुआ करता हूँ जो कोई भी आपके नाम से सताए जाते हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर, उन भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ जो भी आपके नाम से सताए जाते हैं प्रभु जी, आप उनकी सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी, और आप उन सताव की घड़ी में, दुख के घड़ी में मेरे प्यार प्रभु जी, आप उन्हें दृढ़ और मजबूत कीजिए प्रभु जी। आप अपने राजा पवित्र आत्मा को भेज कर प्रभु जी उन्हें उन दुख की घड़ी में, समस्याओं की घड़ी में दुख को सहने की शक्ति और सामर्थ्य को दीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जो कोई भी आपके नाम के द्वारा सताए जाते हैं वो धन्य है प्रभु जी, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आपने अपने वचन में ऐसा बोला है मेरे प्यारे प्रभु जी। और प्यारे प्रभु जी, मैं दुआ करता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी, जो भाई बहन आपके नाम से सताए जाते हैं उनके जीवन में बहुतायत की आशीष आने पाए प्रभु जी, और उन्हें दृढ़
करना प्रभु जी, अपने वचन में निरंतर उन्हें बढ़ाना प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जो भाई बहन आपके नाम से सताए जाते वो आनंद की बात है प्रभु जी, हालेलुया। पिता परमेश्वर, आप उन्हें स्थिर करना, बलवंत करना प्रभु जी, और आप उन लोगों को सिद्ध करना प्रभु जी, अपने वचन में, कलाम में प्रभु जी, आपकी आज्ञा में, आपकी नियम में प्रभु जी, आपकी हर एक बातों में प्रभु जी, आप उन्हें चलने के लिए प्रभु जी दृढ़ और मजबूत करना प्रभु जी। आप अपनी हर एक आज्ञाओं को उनके जीवन में पूरी करना, उनके जीवन में भरपूरी के साथ आशीष देना प्रभु जी। पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी, उनके जीवन में प्रभु जी बहुतायत की आशीष आने प्राप्त प्रभु जी, और उनके द्वारा मेरे प्यार प्रभु जी और लोगों की आत्मा बचा लिए जाए प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन, आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मर्जी है, उन सारी इच्छा और मर्जी अब हमारे जीवन से पूरी की जाए। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहते हैं कि परमेश्वर कभी भी बुरी बातों के द्वारा किसी की परीक्षा नहीं करता, और परमेश्वर जिसकी परीक्षा करता है उसकी परमेश्वर सहायता भी करता है, हालेलुया। जिस प्रकार हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर जिस प्रकार यीशु मसीह के साथ में था और आत्मा यीशु मसीह को जंगल में लेकर गया, और यीशु मसीह की शैतान के साथ परीक्षा की गई, लेकिन यीशु मसीह की सेवा के लिए स्वर्गदूत उनके साथ में थे, हालेलुया, क्योंकि उनको शक्ति देने के लिए, उनको सामर्थ्य देने के लिए। वैसे ही जब हम परीक्षाओं की घड़ी में, समस्याओं की घड़ी में रहते हैं, तो आज हम अपने आप को अकेला न समझें, क्योंकि हमारे साथ में परमेश्वर है, पिता है, जो अपने स्वर्गदूत को हमारे साथ में भेजता है, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो महान खुदा है, महान परमेश्वर है, वो हमारे हर एक कमी घटी और ज़रूरतों को पूरा करता है, हमारी सारी चिंताओं को जानता है, हमारी सारी समस्याओं को वो जानता है, क्योंकि उस खुदावंत का वचन कहते हैं, अपनी सारी चिंताओं को यहाँ पर डाल, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, दया कर, अनुग्रह कर, और मेरे मन में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जे कर, अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध और पवित्र कर। सारी याद और महिमा, गौरव, जलाल हम आपको देते हुए इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते, सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर, आमीन।